बैक टू एस्प्रेसो। हमारे साथ अब एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद अपनी तालीम को जारी रखते हुए आगे बढ़ी और अब CSS में 188वीं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 7वीं और लड़कियों में पहली पोजीशन, आई रिपीट, लड़कियों में खैबर पख्तूनख्वा में पहली पोजीशन हासिल करके पुलिस सर्विस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। हम बात कर रहे हैं मानसेरा से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनब खालिद साहिबा की, जिन्होंने प्राइमरी तक तालीम गढ़ी हबीबुल्लाह के मकामी स्कूल से हासिल की और मैट्रिक में एबटाबाद बोर्ड से पहली पोजीशन हासिल की और फिर CSS कर गई। बिल्कुल, उनका कहना है कि उनके वालिद उनका बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक है, वालिदा एक घरेलू खातून है। इस वक्त ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ैनब से जानते हैं उनकी कहानी। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना ज़बरदस्त जो कह लें इम्तिहानात में कामयाबी की हासिल की, उसके बाद अब आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, तो कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं ज़िला मानसेरा की पहली फीमेल ASP हूँ और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो हम आपकी जो ओवरऑल तालीमी बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। आपने आगाज़ कैसे किया, कैसे मोटिवेशन मिली, CSS के जो इम्तिहानात हैं उनकी तैयारी किस तरह से की और फिर उसके बाद जिस तरह से आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहा उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे साथ। जी, मैंने इब्तदाई तालीम जो है तो वो अपने गांव गढ़ी हबीबुल्लाह से हासिल की। उसके बाद मेरे माँ की पोस्टिंग जो है तो वो एबटाबाद होगी, तो हम भी उनके साथ एबटाबाद शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन में जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एबटाबाद में मैंने टॉप 20 में आई और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में वहाँ से हासिल की और वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर उसके बाद मैंने जो मास्टर्स की डिग्री है एनिमल साइंसेज में वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसके लिए मैंने नोवा CSS अकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पर मेरे टीचर्स सर मजर और सर तारिक इकबाल, बल्कि ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे गाइड किया। जैसा कि मेरा ताल्लुक नहीं था सोशल साइंसेज से, मैं बायो साइंसेज की स्टूडेंट थी, तो मुझे CSS के लिए स्टार्ट से तैयारी करनी थी। उस टाइप से वो सब कुछ मुझे उन्होंने गाइड किया और इस कामयाबी का क्रेडिट मैं उनको देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली। इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग इम्तिहानात पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं। आपने पैटर्न क्या रखा अपने पढ़ने का? एक तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल टैलेंट होगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन एक पैटर्न बड़ा काउंट करता है। आप किस पैटर्न से पढ़ती रहीं, क्या क्या पढ़ती रहीं? थोड़ा सा अगर हमें बता दें तो शायद देखने वालों की मदद हो जाए, उनमें से भी कोई आपकी तरह सामने आ जाए। जी, CSS की तैयारी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरा जो टाइम टेबल था वो ये था कि CSS में मैं कंसिस्टेंट रही। मैंने इसके लिए पूरा 1 साल तैयारी की और CSS में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो कंसिस्टेंट रहना होती है कि आपने एक गोल सेट कर लिया, फिर उसको आपने अचीव करने के लिए अगर एक टाइम टेबल सेट कर लिया, अगर आपने दिन में 7 घंटे पढ़ना है तो फिर आपने वो 7 घंटे आपने देने हैं उसकी तैयारी के लिए। और CSS में आपके हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। ये नहीं कि आप बस किताबें पढ़ते जाएं, लेकिन आपने इस तरह किताबों को पढ़ना है कि आप उनको लिख सकें, क्योंकि CSS का जो रिटन पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिटन पार्ट के मार्क्स जो हैं वो 1200 होते हैं। उसके लिए आपको जो है तो डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वो ये हो कि आपके पास टू द पॉइंट गाइडेंस हो, आपके पास राइट डायरेक्शन हो, तो और आप इररिलेवेंट बुक्स ना पढ़ें, इररिलेवेंट चीज़ों पर फोकस ना करें और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो CSS के लिए रिटन पार्ट के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज तो आपको याद किया है, चाहिए होता है, पढ़ा है, वो आगे डिलीवर भी कर सके, वो लिख भी सकें, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप करें। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, किस किस्म की पुलिस ऑफिसर होने जा रही हैं? सख्त किस्म की, नर्म की? क्योंकि आपका जो KP है वहाँ पे पुलिस की तो बड़ी तारीफें हम सुनते हैं और जब खवातीन पुलिस ऑफिसर उसमें आ जाएंगी तो ओबियसली एक बड़ी ढारस बन जाती है खवातीन को, जिनके साथ माशरे के अंदर कुछ नाइंसाफियाँ होती हैं। तो आप एक उम्मीद का चिराग भी हम कह सकते हैं आपको। तो व्हाट काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर यू आर गोइंग टू बी? मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बनना चाहूँगी जो ख़वातीन के लिए ज़्यादा काम करे।
اب جو میں نے پولیس سروس کو جوائن اسی لیے کیا ہے کیونکہ یہ ایک وہ ادارہ ہے جہاں پر آپ گراس روٹ لیول پر جا کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں, ان کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں یا بچوں کو دیکھ لیں, آج کل بچوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں, تو ان کو حل کرنے کے لیے میں کوشش کروں گی. اور میں نے پولیس سروس جوائن اسی لیے کی ہے کہ میں ان خواتین کے لیے مشترا بننا چاہتی ہوں جو کہ مختلف وجوہات کے بنا پر جو ہے پولیس سروس کو جوائن نہیں کر سکتی, اور کسی نے تو یہ قدم اٹھانا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں ہی کیوں نہ ان لڑکیوں کے لیے ایک مشترا بنوں, اور تاکہ باقی لڑکیاں بھی مجھے فالو کر کے پولیس سروس کو جوائن کر سکیں. اچھا زینب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اوبیسلی ایز اے فیمیل آپ کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, اور اسپیسیفکلی جب آپ ایسے علاقے سے ہوں جہاں پہ خواتین اس طرح سے باہر نہیں نکلتی ہوں گی یا اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں حاصل ہوتی ہوگی, میں یہ کہوں تو اب تو آپ کے کیا چیلنجز رہے, اور اس میں آپ کے گھر والوں کی سپورٹ ہو, چاہے آپ کے ارد گرد آپ کے کوئی چاہنے والے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کی سپورٹ نے آپ کو کتنا آگے موٹیویٹ کیا کہ آپ اس طرح سے آگے ایکسیل کر سکیں؟ الحمدللہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دی جاتی ہے. میری جو موٹیویشن ہے وہ میری کزن میرین اقبال ہے, جو کہ سیکنڈ GDP تھی فرام KPK, اور اینڈ ناؤ شی از اے اسکواڈن لیڈر. تو ہمارے ہاں مطلب بچیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دی جاتی ہے. معاشرے میں تو ہے تھوڑا بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی تعلیم پر توجہ نہیں دینی چاہیے, لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, لیکن ہماری فیملی میں وہ چیز نہیں ہے. میری کزنس ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, کچھ ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں, تو معاشرے میں تھوڑا بہت جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو ایسے باہر جانے کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ بہت کم ہیں, دور ہیں. تو مطلب ان چیزوں کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک فیملی کی سپورٹ کا تعلق ہے, الحمدللہ فیملی کی سپورٹ تھی تو اللہ پاک نے تبھی مجھے اتنی کامیابی دی, اور یہاں پر مجھے اس مقام تک ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. جب آپ کسی مقصد کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ گولز ہوتے ہیں کہ میں نے آ کے اس طریقے سے کرنا ہے, اور آپ جیسی جو متوسط طبقے کی اگر کوئی خاتون اس طریقے سے کامیابی حاصل کرتی ہے تو بہت اچھا اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں گراس روٹ پہ دیکھی ہوتی ہیں. تو آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ سوچتی تھی کہ اگر میں نے CSS کر لیا تو میں نے یہ کرنی ہے, اور کیا ابھی بھی آپ ان پہ قائم ہے, موٹیویشن موجود ہے ان کے لیے؟ جی بالکل, سول سروس کا اور پولیس سروس میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کو مطلب بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں, جب ہم ایک عام انسان ہوتے ہیں تو ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, ہم صرف اس پر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم ایک سسٹم کا پارٹ بن جاتے ہیں تو تب ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں, ہم اس کے لیے بہتر کر سکیں. تو میں انشاءاللہ اس چیز پر قائم ہوں, اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا جتنا پارٹ پلے کر سکوں میں اپنا حصہ ڈال سکوں. تھینک یو سو مچ زینب, وی آر سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ کہ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنے.